Hello students, we are back with chapter 2 of Geography, Physical Features of India, यानी भारत का भौतिक स्वरूप. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landform. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो भिन्न भिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है. स्थल आकृति मतलब उसकी लैंडफॉर्म जो है वो अलग अलग पाई जाती हैं. जैसे हम सभी किसी न किसी क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं. यदि हम मैदानी भागों में रहते हैं तो हम उससे परिचित होते हैं, और यदि पर्वतीय भागों में रहते हैं तो हम उससे परिचित होते हैं. तो इस चैप्टर में आज हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं कि भारत की जो फिजिकल फीचर्स हैं यानी भौतिक जो विशेषताएं हैं वो किस तरह की हैं. तो आप लोगों के लिए इसमें जैसे कि कुछ एक फ्लो चार्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शॉर्ट में इसकी समरी समझाऊंगी कि सबसे पहले जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है उसमें आती है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थ्योरी है वो किस तरह की है, यानी विवर्तनिक प्लेटों का सिद्धांत. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स. पृथ्वी की जो ऊपरी प्रॉपर्टी है या ऊपरी भाग जो है वो 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बना है. मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन बिल्डिंग अप स्ट्रेस विद इन द प्लेट लीडिंग ऑफ फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़. ये जो प्लेटों की गति है उसके कारण प्लेटों के अंदर और उसके ऊपर की ओर जो दबाव उत्पन्न होता है, इसके कारण इसमें क्या चीज़ हो जाती है कि कुछ वलन यानी फोल्डिंग और भ्रंशीकरण यानी फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ यानी ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं. प्लेट मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. और ये जो प्लेटों की गतियों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं. कौन कौन से हैं? पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी प्लेट्स कमिंग टुवार्ड ईच अदर फॉर्म इज कन्वर्जेंट बाउंड्री. जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं और इन्हें ही हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं. सेकंड है प्लेट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री. मीन्स कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है. जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस प्लेट में जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं ये दोनों प्लेटें, तो ये कैसी हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री कहलाई जाती हैं. फिर हमारी आती है जो ये सेकंड वाली कि कन्वर्जेंट बाउंड्री. इसमें क्या दिखाया जा रहा है आपको कि एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है. थर्ड है हमारी व्हेन 2 प्लेट्स हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर दे फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. यानी जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब वो या तो टकराकर टूट सकती हैं या एक प्लेट जो है वो फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ सकती है. तब इस क्रिया को रूपांतर परिसीमा कहा जाता है, यानी अपनी जगह को चेंज कर लेती हैं, इसीलिए इसको रूपांतर परिसीमा कहते हैं. The movement of these plates have changed the position and size of the continents over million of years. यानी इन प्लेटों में लाखों वर्षों से जो गतियाँ हो रही हैं उसके कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आता है. यानी ये हमारे जो पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली प्लेटें हैं उनमें कुछ ना कुछ गति होती है. इन गतियों के कारण ही जो हमारे महाद्वीप हैं उनकी स्थिति और आकार में परिवर्तन आता है. इसी परिवर्तन के साथ महाद्वीपीय भारत की रचना होती है. अब आगे हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ सब कॉन्टिनेंट इंडिया. यानी द ओल्डेस्ट लैंड मास वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. अब ये जो सबसे प्राचीन भूभाग है अर्थात प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था. गोंडवाना लैंड इंक्लूड्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, एंटार्क्टिका एंड साउथ अमेरिका. यानी इस गोंडवाना क्षेत्र में जो आने वाले विशाल क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं. कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस. यानी जो संवहनीय धाराएं हैं उनमें भूप्रॉपर्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया है. और इसी विभाजन के कारण क्या होता है, जब इनका तापमान में भिन्नता आती है तो किसी गैस अथवा तरल पदार्थ के अंदर इसमें गति होने लगती है, तभी कन्वेक्शन करंट जो है इनमें बनता है. लीडिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट.
इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। यानी कि जो भारत ऑस्ट्रेलिया की जो एक प्लेट थी वो गोंडवाना से अलग हुई और अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर बहने लगी थी। इस तरीके से क्या होता है कि महाद्वीपीय संरचनाओं की बनावट जो है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कि द नॉर्थवार्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलाइजन ऑफ प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। यानी उत्तर दिशा की ओर जो प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने लगी। ड्यू टू दिस कोलिजन सेडिमेंट्री रॉक्स एक्यूमुलेटेड इन टेथिस फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। अब जो ये टकराव होने के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित जो टेथिस अवसादी चट्टान आती है वो वलित होकर यानी मुड़कर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं के रूप में विकसित हो जाती हैं। अवसादी चट्टान टूटकर जो है वो किस चीज़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है? हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में बदल जाती हैं। अब ऐसे ही बदलाव के बाद में उत्तरी मैदानों की संरचना होती है यानी फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। द हिमालयाज अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी एंड सब्सिडेंस ऑफ नॉर्थर्न फ्लंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू मीन्स टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने से के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ यानी द्रोणी रिवर बेसिन का निर्माण हुआ। ग्रेजुअली डिप्रेशन गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर। यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निष्पेकों मतलब कि जो नदियों से अवसाद निकलता है यानी जो निकलने वाली गंदगी होती है गाद होती है के द्वारा धीरे धीरे भर जाता है। फ्लैटलैंड ऑफ डिपॉजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। इस प्रकार जो जलोढ़ निष्पेक्षों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। यानी जो नदियों से गाद निकलनी शुरू हुई थी उससे भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन।